नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है 3x + 5y = 7 एंड 6x + y = -4 और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। अब ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने पेयर ऑफ इक्वेशन है। पेयर ऑफ इक्वेशन आपके सामने 3x + 5y = 7 एंड 6x + y = -4। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसके जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है हमें क्या करने हैं, वो फाइंड करने। अब जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है हमें वो सब फाइंड करना है, पर उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन है कितने। अगर हमें पता होगा कि इसके 1 सोल्यूशन है 2 सोल्यूशन है तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसका नेचर क्या है या इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम इन्हें पहले एडजस्ट करके लिखते हैं। 3x + 5y 7 को उस तरफ लेके आए तो ये हुआ -7 = 0। सिमिलरली -4 को इस तरफ लेके आए तो ये लिखा गया 6x + y + 4 = 0। हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब इन्हें हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, उनके रेशियोज फाइंड करेंगे, वहां से हमें पता लगेगा कि इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं। तो चलिए पहले हमने किया a1/a2। a1/a2 अगर a1 क्या है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है आपका a1। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x + 5y - 7, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, तो a1 की वैल्यू क्या आई 3 बाय a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 6, तो ये आया 6, तो 3/6 आपका क्या आया 1/2। नेक्स्ट क्या फाइंड करें, b1/b2। तो चलिए फाइंड करते हैं b1/b2। b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। सो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है आपका 5, सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो आया है आपका 1, 5/1 यानी 5। लास्टली हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आपका c1/c2। c1 में c2 हमने फाइंड किया तो c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म विच इज -7। c2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है आपका 4, तो c1/c2 आपका निकल के आया -7/4। अब ये जो रेशियोज है अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो जो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन आपकी बन चुकी है कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। और हमने पढ़ा है अगर ये कंडीशन बनती है किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए तो उनके सोल्यूशन के साथ हम क्या कहते हैं, उनका सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी आपके जो गिवन इक्वेशन है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। अभी हमने क्या किया, हमने ये फाइंड किया कि आपके जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सोल्यूशन आएंगे, हमें पता लगा इसका सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, कि जो उसने कहा है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए अब इसका वो एक सोल्यूशन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आगे हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके लिए देखते हैं हमारी इक्वेशन है आपकी 3x + 5y = 7। तो हमारी इक्वेशन है 3x + 5y = 7 और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी 6x + y = -4। जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है 6x + y = -4। हमें मेथड यूज करना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली आप सारे ऑपरेशंस लगाकर कोई ना कोई एक जो कोफिशिएंट है यानी कोई ना कोई एक टर्म या तो x को गायब करते हैं या फिर आप किसको गायब करते हैं, y को। ये मेथड क्या होता है आपका एलिमिनेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट क्या है वो है 6। मैंने माना ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा 6। फिर इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x - 6x होने से जो x की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। हमें समझ आया हमें क्या करना है, अब इसे यूज करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 से मल्टीप्लाई होने पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी बनी 6x
ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 y। इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा 14। ये हमने क्या मानी, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सो इक्वेशन 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करी आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है आपकी 6x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गए, सारे साइन चेंज, साइन चेंज हुआ। 6x माइनस 6x करने से ये तो क्या हो गया, कैंसिल। 10y माइनस y किया तो यहाँ क्या बचा आपका 9y। 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना हो गया आपका 18। अब इसे आगे सोल्व करें तो हमारा जो निकल के आया वो है आपका 9y इज इक्वल्स टू 18। y की वैल्यू क्या आई, 9 को जब हमने डिवाइड किया तो 18 बाई 9 करने से y की वैल्यू आई आपका 2। y की वैल्यू आ चुकी है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू। सो पुट y इज इक्वल्स टू 2। लेट्स से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इन इक्वेशन 2 हमने पुट किया 6x प्लस y की जगह क्या रखना है हमें, 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। प्लस 2 को कहां लेके जाए, उस तरफ, वो किसका होगा, माइनस का। तो माइनस का 4 था, माइनस का 2 गया, उस साइड बना आपका माइनस का 6। x निकालना है तो माइनस 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, हेंस क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन था, हेंस ओनली वन सोल्यूशन जो आपका निकल के आया वो क्या है, x की वैल्यू है माइनस का 1 और जो y है y की वैल्यू क्या है आपका 2। ये बन जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।